हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल एयरगन गराज। तो आज हम आप लोगों को बताएंगे कि आपकी जो राइफ़ल है उसको जीरो कैसे किया जाए या ट्यून कैसे किया जाए, वो भी ओपन साइड यूज़ करके। जैसे हम लोग का कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह होता है, उसको बजाने से पहले हम लोग को ट्यून करना पड़ता है। वैसे ही आपको शूटिंग से पहले अपनी जो ये राइफ़ल है उसको भी ट्यून करना पड़ता है, या उसे हम लोग ज़ीरो करना बोलते हैं। मतलब उससे होता क्या है, जब हम टारगेट पे एम करते हैं वो टारगेट पे जाके ही हिट होता है। उसको करने के लिए राइफल को ट्यून करना पड़ता है, जिसे हम लोग ज़ीरो करना कहते हैं। तो दिखाते हैं आप लोग को कि उसको कैसे ज़ीरो किया जाता है और ओपन साइड से एम कैसे किया जाता है। आइए। तो फर्स्ट तो उसके लिए आपको एक टारगेट पेपर की ज़रूरत होगी। अगर आपके पास टारगेट पेपर है नहीं तो कोई भी आप एक नॉर्मल ऐसा पेपर ले सकते हैं और उसके सेंटर पे एक ऐसा स्पॉट बना लीजिए 1 इंच का। आप सर्कल भी बना सकते हैं, स्क्वायर भी बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। और यही हम लोग का टारगेट है। हम लोग यहाँ पे ही एम करने को ट्राई करेंगे। तो चलिए आपको पहले दिखाते हैं कि ओपन साइड से एम कैसे करते हैं। कैमरा हमको दे दो। पहले आपको बता देता हूँ, ये जो चीज़ है इसे हम लोग क्या कहते हैं, रेयर साइड कहते हैं। और ये जो चीज़ है इसको फोर साइड कहते हैं। ये है फोर साइड और ये है रेयर साइड, जिसको हम लोग आयरन साइड भी कहते हैं। और यहाँ का जो एडजस्टमेंट होता है इसको हम लोग विंडेज कहते हैं। विंडेज मतलब विंड के कारण या हवा के कारण जो पैलेट्स का लेफ्ट एंड राइट मूवमेंट होता है वो, उसको कंट्रोल करने के लिए ये विंडेज को कंट्रोल करना पड़ता है। आर्मर है ये, इसलिए यहाँ पे सेटिंग ऐसा किया गया है। कोई दूसरा राइफल होगा तो उस पर ऐसा घुमाने वाला भी होता है, लेकिन आर्मर में आप ऐसे डायरेक्ट इसको एडजस्ट कर सकते हैं। और ये है एलिवेशन, जिसको ऊपर नीचे किया जाता है ऐसे, ठीक है। ये हम लोग का पैलेट का जो मूवमेंट है अप एंड डाउन, उसको कंट्रोल करता है, ठीक है। तो पहले हम लोग बताते हैं कि एम कैसे किया जाता है ओपन साइड से। कैमरा हमको दे दो। तो ठीक है दोस्तों, हम लोग को करना क्या पड़ेगा अभी, ये जो आपका रियर साइड है, ठीक है, और आगे में आप देख सकते हैं वो आपका फोर साइड। ये रियर साइड का जो बीचों बीच में हम लोग को ऐसा फोर साइड को रखना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, बिल्कुल ऐसा बीचों बीच, ठीक है। और सिर्फ बीचों बीच रखने से नहीं होगा, हाँ, ऐसा टारगेट पे सपोज आपको ये रेड बटन को हिट करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो आपका जो ये रेयर साइड है, ये रेयर साइड के बीचों बीच आपको ऐसा फोर साइड को लाना पड़ेगा, ठीक है। और आगे में जो वो फोर साइड है उसको मक्खी भी कहते हैं हिंदी में, वो निक नेम है। और वो जो आपका फोर साइड है जिसको मक्खी भी बोला जाता है, उसका जो हाइट है ये आपका रियर साइड जो है इससे पूरा इक्वल ऐसा रहना पड़ेगा, इक्वली, हाँ बिल्कुल ऐसा इक्वल में रहना पड़ेगा। ये ऊपर भी नहीं होना है या ऐसा नीचे भी नहीं होना है आगे का फोर साइड को। ये तीनों का तीनों एकदम इक्वल हाइट में ऐसा रहना पड़ेगा। और फोर साइड जो है एकदम बीचों बीच रहना पड़ेगा रियर साइड का। और तब हम लोग ऐसा टारगेट में ऐसा एम करेंगे और उसको जब शूट करेंगे निशाने में लग जाएगा। इसी से ऐसे ही हम लोग को ओपन साइड से इसको शूट करते हैं। यही होता है ओपन साइड से शूट करना, या ओपन साइड से ऐसे ही एम किया जाता है। तो अभी हम लोग दिखाएंगे कि ज़ीरो कैसे किया जाता है राइफल को, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको 10.5 मीटर से 10.5 मीटर के जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस में ये राइफल को ज़ीरो करेंगे। वैसे तो एयर राइफल को 25
या 30 यार्ड्स में ज़ीरो किया जाता है। वो क्यों किया जाता है वीडियो के अंत में बताएंगे कि 25 और 30 यार्ड्स में ही राइफ़ल को क्यों ज़ीरो किया जाता है, ये राइफ़ल को, वो हम लोग वीडियो के लास्ट में बताएंगे। लेकिन अभी हम लोग के पास इतना जगह है नहीं, इंडोर शूटिंग कर रहे हैं, तो अभी हम लोग फ़िलहाल 10.5 या 11 मीटर्स में ही राइफ़ल को ज़ीरो करेंगे। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, 10.5 मीटर के डिस्टेंस पे जाएंगे और ये जो बीचों बीच का ये है, ये पॉइंट को हम लोग शूट करने का ट्राई करेंगे और देखेंगे कि पैलेट लगता कहाँ पे है। ठीक है, हम लोग को इसको अभी एडजस्टमेंट नहीं करना है। आपका जो ये है आप जैसे है वैसे ही रखिए, ठीक है, वैसे ही हम लोग इस चीज़ को एम करेंगे 10.5 मीटर से और बिल्कुल यहाँ पे एम करने का ट्राई करेंगे। इसको अभी आपको कुछ भी सेट नहीं करना है क्योंकि अभी ये सेट है नहीं, और सेट कैसे किया जाता है वही बताएंगे। तो 10.5 मीटर के रेंज में जाएंगे और इसको ओपन साइड से यहाँ पे एम करने का ट्राई करेंगे और देखेंगे कि एक्चुअल में पैलेट लगता कहाँ पे है। ठीक है, अगर पैलेट नीचे में लगता है तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एलिवेशन जो है ये एलिवेशन को ऊपर की ओर ले जाना पड़ेगा। ऐसे एलिवेशन को ऊपर की ओर ले जाएंगे तो पैलेट यहाँ पे हिट होगा। अगर पैलेट यहाँ पे लगता है ऊपर में तो क्या करेंगे, थोड़ा नीचे लाना पड़ेगा ताकि यहाँ पे लाए, तो एलिवेशन को ऐसा नीचे में लाना पड़ेगा। अगर पैलेट यहाँ पे हिट होता है, ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, हम लोग का ये जो विंडेज है, विंडेज को ऐसा राइट की ओर ले जाना पड़ेगा, तब ये राइट में हिट होगा। या पैलेट यहाँ पे लगता है तो जो विंडेज है, विंडेज को ऐसा लेफ़्ट की ओर लाना पड़ेगा, तब जाके पैलेट का जो इम्पैक्ट है वो लेफ़्ट की ओर होगा। समझ रहे हैं ना? ये एलिवेशन जो है, एलिवेशन से ही आप पैलेट को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपको पैलेट को ऊपर में हिट करना है तो एलिवेशन को ऊपर की ओर लेके जाइए। अगर पैलेट को आपको नीचे में हिट करवाना है तो नीचे की ओर ले जाइए। अगर पैलेट को आपको राइट की ओर हिट करवाना है तो विंडेज को राइट कीजिए, या पैलेट को आपको लेफ़्ट की ओर हिट करवाना है तो विंडेज को लेफ़्ट की ओर ऐसा लेके जाइए। फ़िलहाल अभी जो सेटिंग है, ठीक है, वही सेटिंग में पता नहीं अब तो ज़ीरो है नहीं, लेकिन हम लोग ज़ीरो करके दिखाएंगे आपको। ये एक हम लोग ने नॉर्मल एक कोई भी एक जैसा है वैसे ही रखा है। तो अभी हम लोग 10.5 मीटर से इसको ओपन साइड से ये जो पॉइंट है यहाँ पे शूट करने को ट्राई करेंगे और पैलेट का इम्पैक्ट देखेंगे, पैलेट एक्चुअल में लगता कहाँ पे है। चलिए, तो ये है 10.5 मीटर की रेंज। तो यहाँ से अब मैं यहाँ जो पॉइंट है, रेड जो डॉट देख रहे हैं, वो रेड डॉट पे ओपन साइड से एम करने का ट्राई करूँगा और देखते हैं पैलेट लगता कहाँ पे है। ठीक है, देखिए एक्चुअली हुआ क्या, ये यहाँ पे था और इसको हम लोग ये क्लिप से बांध के रखे थे, तो मैंने पूरा बीचों बीच में एम किया था, लेकिन ये जो पैलेट है यहाँ पे लगा और जिसके कारण ये जो क्लिप है वो भी टूट गया। तो इसका मतलब ये है कि हम लोग का जो पैलेट का जो मूवमेंट है वो मूवमेंट यहाँ पे लाना पड़ेगा, मतलब लेफ़्ट में लाना पड़ेगा, क्योंकि एलिवेशन जो है हम लोग का एलिवेशन पूरा ठीक ही है। तो एलिवेशन क्यों ठीक है, तो एलिवेशन हम लोग को हम लोग सेट नहीं करेंगे, लेकिन हम लोग का जो विंडेज है, राइट एंड लेफ़्ट मूवमेंट, वो ठीक नहीं है, इसलिए पैलेट यहाँ पे लगा। इसलिए हम लोग को पैलेट का जो मूवमेंट है यहाँ पे लाना पड़ेगा। तो यहाँ लाने के लिए क्या करेंगे, विंडेज को थोड़ा हम लोग लेफ़्ट की ओर मूव करेंगे। कैसे करते हैं दिखा देते हैं। देखिए, हम लोग विंडेज जो है,
विंडेज हम लोग का एलिवेशन ठीक ही है। एलिवेशन हम लोग का ये 7 में है और देखिए एकदम यहाँ पे है हम लोग का, एकदम साइड पे जाके लगा है, तो हम लोग को एलिवेशन जो है बिल्कुल ठीक है। एलिवेशन को हम लोग को सेट नहीं करना है तो ये विंडेज को करना है, जिसको विंडेज को थोड़ा लेफ़्ट की ओर लेके आएंगे, ठीक है। लेफ़्ट की ओर लाने से पैलेट का मूवमेंट भी लेफ़्ट की ओर होगा। तो ये जो विंडेज है पहले हम लोग ये सेटिंग करके हम लोग लगाए थे, इसलिए पैलेट जाके यहाँ पे लगा। अब क्या करेंगे, विंडेज को हम लोग थोड़ा लेफ़्ट की ओर लेके जाएंगे। चलिए 2 पे लगा देते हैं विंडेज को। तो अभी पैलेट लगा के देखेंगे कि अभी हम लोग ने विंडेज जो है इस तरफ से लेके आए हैं लेफ़्ट में, क्योंकि हम लोग का जो पैलेट का जो इम्पैक्ट है यहाँ पे करना पड़ेगा, तो इसलिए हम लोग ने विंडेज को लेफ़्ट की ओर ला दिया, ठीक है। तो अभी हम लोग शूट करके देखते हैं। तो देखिए हम लोग ने विंडेज को मूव किया था लेफ़्ट की ओर, इसलिए यहाँ पे लगा, लेकिन अभी भी ये यहाँ पे नहीं लग रहा है। तो विंडेज को हम लोग को और थोड़ा लेफ़्ट की ओर मूव करना पड़ेगा, तो तब जाके ये यहाँ पे आएगा पैलेट, ठीक है। पहले यहाँ पे लगा, इसलिए हम लोग ने विंडेज को और लेफ़्ट की ओर मूव किया, लेफ़्ट की ओर मूव किया तो यहाँ पे लगा, तब पर भी टारगेट पे नहीं लग रहा है, इसलिए हम लोग को और थोड़ा लेफ़्ट की ओर लाना पड़ेगा। लाके फिर लगा के देखते हैं लगता है कि नहीं लगता है। चलिए तो आप देख सकते हैं पूरा टारगेट पे लग गया। इसका मतलब हम लोग का जो ये पूरा ज़ीरो हो गया, ठीक है। पहले हम लोग का जो पैलेट हिट हुआ था यहाँ पे हुआ था, इसलिए हम लोग ने विंडेज को थोड़ा लेफ़्ट की ओर मूव किया। मूव करने के बाद यहाँ पे हिट हुआ, तो हम लोग को यहाँ पे लाना था, इसलिए हम लोग ने विंडेज को और थोड़ा लेफ़्ट की ओर मूव किया। करने के बाद अब जाके पूरा टारगेट पे लगा है, देखा। यानी कि हम लोग का जो राइफ़ल है ये ज़ीरो हो गया, यही है। और अब हम बताते हैं कि ये राइफ़ल को 25 या 30 यार्ड्स में ही क्यों ज़ीरो करने की लोग सलाह देते हैं। चलिए दिखा देते हैं हम लोग। ओके, तो सपोज़ यहाँ पे आप है, ठीक है, यहाँ पे आपका टारगेट है, तो आपकी जो एयर राइफल की जो रेंज है वो सपोज़ 90 यार्ड्स है। यूजुअली क्या होता है, हम लोग का इंडिया का जो मजल लिमिटेशन है, मजल एनर्जी का, वो 20 जूल्स होता है, इसलिए 20 जूल्स में 90 यार्ड्स तक एक्यूरेसी अच्छा खासा दे देती है, या 80 यार्ड्स, या चलिए 90 यार्ड्स मान के पकड़ लेते हैं, ठीक है। तो होता क्या है, आप जब यहाँ से टारगेट को हिट करते हैं तो पैलेट का जो मोशन होता है वो मोशन किस तरीके से होता है, ये आपने गोली चला दी और ये पैलेट जाके यहाँ पे लग गया, यही मोशन होता है ना पैलेट का। नहीं, ये गलत होता है। एक्चुअली में होता क्या है, ये 90 यार्ड्स का डिस्टेंस है, ठीक है। अब जब यहाँ से आप गोली चलाते हैं तो पैलेट का मोशन कैसा होता है, पैलेट का जो जाने का डायरेक्शन होता है वो कुछ एक्चुअली
इस तरीके से जाता है, ऐसा घूम के जाता है, ऐसा चला जाता है। ऐसा इसलिए होता है ग्रेविटी के वजह से, वो एक्चुअली में सीधा नहीं जाता है। बहुत लोग सोचते हैं पैलेट ऐसा सीधा जाता है, लेकिन ऐसा सीधा नहीं जाता है। एक्चुअली में ग्रेविटी के लिए पैलेट का जो मूवमेंट होता है वो ऐसा होता है। और यहाँ से आपका जो डिस्टेंस है वो 90 यार्ड्स है। सपोज़ ये आपका 25 यार्ड्स है, ठीक है, ये 25 यार्ड्स का आपका डिस्टेंस है, और बीच में सपोज़ ये 45 यार्ड्स है, और यहाँ पे मान लेते हैं 70 यार्ड्स है। तो होता क्या है, आप जब 25 यार्ड्स में राइफल को ज़ीरो करते हो, ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका ज़ीरो हो गया, जिसके कारण अब जब पैलेट यहाँ पे ये ऐसा घूम के जाता है, इसलिए यहाँ पे जाके आपका 70 यार्ड्स में आपको और एक ज़ीरो फ्री मिल जाता है। मतलब बाय वन गेट वन फ्री जैसा है। आपने 25 यार्ड्स में ज़ीरो किया, ठीक है, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जाके और एक डिस्टेंस में आपको और एक ज़ीरो फ्री मिल गया। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि पैलेट का जो मूवमेंट होता है वो ऐसा होता है, ठीक है। इसीलिए 25 या 30 यार्ड्स में ज़ीरो करने का सलाह देते हैं लोग, ताकि हम लोग को और एक लॉन्ग डिस्टेंस पे और एक ज़ीरो फ्री मिल जाए, इसीलिए। लेकिन ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको 25 यार्ड्स में या 30 यार्ड्स में ही ज़ीरो करना पड़ेगा। वो आपके मर्ज़ी से कर सकते हैं, लेकिन ऐसा यूजुअली या जनरली लोग 25 या 30 यार्ड्स में इसलिए ज़ीरो करने का सलाह देते हैं। So thank you guys, thanks for watching our video. So if you have found this video informative, please like and subscribe to our channel, and do not forget to click the bell icon to get notified for our upcoming videos. And please share our videos also if you want, so that we get motivated. When you share our videos, we get subscribers. When you get subscribers and views, we also get motivated to make new videos and come up with more ideas and more informations. So if you want, you can share also, okay? And thank you guys once again to watch this video till the end. Stay tuned to Airgun Garage. Thank you.